तो आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं कि अगर आप डेवऑप्स में एंट्री लेवल पे आ रहे हैं, बिगिनर्स हैं, या फिर आप नॉन टेक से डेवऑप्स में आ रहे हैं, आपने डेवऑप्स के बारे में अभी अभी पढ़ा है कि डेवऑप्स क्या होता है, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस होता है। इसके अलावा आप जब इंटरव्यू में अपीयर करेंगे तो इंटरव्यू में बहुत जब आप एंट्री लेवल पे किसी भी कंपनी में जाते हैं, चाहे आप वो एमएनसी में जाएं या स्टार्टअप में जाएं या मिड लेवल किसी एमएनसी में जाएं, तो वो लोग आपसे बेसिक बेसिक नॉलेज चेक करते हैं आपकी कि आपको पता भी है कि डेवऑप्स क्या है, कि डेवऑप्स में आने के लिए आप अगर आना चाह रहे हैं तो कुछ इंटरेस्ट है तो आपने कुछ रिसर्च वगैरह करेंगे। वो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपको पूरा एडब्ल्यूएस क्लाउड आता हो, पूरा लिनक्स आता हो, पूरा डेवऑप्स आता हो। डेवऑप्स में इतने ज़्यादा टूल है, 400 500 या फिर हज़ार टूल होंगे, आप सबको नहीं याद कर सकते एंट्री लेवल पे। तो वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करेंगे कि अगर कोई पूछता है ऐसे कि डेवऑप्स क्या है, तो ये सब चीज़ें आपसे इंटरव्यू में या फिर किसी भी इंटर्नशिप में आप कहीं पे जाएंगे, बिगिनर्स लेवल पे जाएंगे, एंट्री लेवल पे जाएंगे, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। कोई भी इन डीप जाके नहीं पूछता है। इन डीप हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे जब हमारा एक्सपीरियंस लेवल पे हम जाएंगे। एंट्री लेवल पे हो गया, फ्रेशर्स हो गया, बिगिनर्स हो गया, या फिर कहीं पे इंटर्नशिप लेवल हो गया, सबके लिए बहुत ही बेसिक लेवल पे डेवऑप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज डेवऑप्स। जो अपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि डेवऑप्स क्या होता है, इसको ब्रेक कर दीजिए। डेवऑप्स को हमेशा ब्रेक करके समझना चाहिए। डेव प्लस ऑपरेशंस। डेवऑप्स का मतलब हुआ डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। इसको जब आप इंटरव्यू में आप ऐसे नहीं बताएंगे डेवऑप्स का मतलब है डेवलपमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, वो तो एक फुल फॉर्म हो गया, वो आपको पता है, ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन आप उसको एक क्यूरेटेड फॉर्म में बताएंगे, जैसे कि डेवऑप्स इज अ कल्चर, a set of practices that bring development and operations teams together to automate and streamline software delivery and infrastructure changes. The goal is to improve collaboration, speed and reliability of the releases. अब इसको कोई आपसे पूछने लग जाए कि इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो ये बताया है ये तो आपका ठीक है, रटी रटाई भाषा होगी आपको, लेकिन इसमें हमने बताया इसका मतलब ये है कि प्रीवियसली क्या होता था, वाटरफॉल मॉडल पे हम लोग काम करते थे, जिसमें कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और इसमें क्या होता था, पूरा प्रोडक्ट तैयार होने के बाद में हम कस्टमर को डिलीवर कर देते थे, और फिर कुछ इशू आता था तो वो हमें रिपोर्ट करता, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो हमने स्विच करा किस पे, एजाइल मेथोडोलॉजी। तो डेवऑप्स जो पूरा चलता है वो एजाइल पे चलता है। एजाइल मेथोडोलॉजी की वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस टीम एक साथ कोलैबोरेट करने लगी, टाइम टू टाइम फीडबैक मिलने लगा कस्टमर से, उनके बेसिस पे हम बिल्कुल एंड में आके चेंजेस करते थे कि भाई ठीक है, कस्टमर ने फीडबैक दिया है, अब चेंजेस करना है हमें, नहीं। अब क्या होता है, हर स्टेज पे हमने एजाइल को फॉलो करा, हर 2-2 वीक की स्प्रिंट्स होती हैं। उन वीक्स में हम अपना हर वीक में फीडबैक लेते हैं, हर वीक में रिलीजेस जाती हैं, माइनर रिलीजेस, मेजर रिलीज जाती हैं, उनके बेसिस पे फीडबैक आता रहता है हमारे क्लाइंट से। और उस फीडबैक की वजह से आपका जो टाइम था, मान के चलिए आपकी पहले एप्लीकेशन को 1 साल लग जा रहा था, वो अब 3 से 4 महीने 6 महीने में आपका काम हो जाता है। तो टाइम को हमने क्या कहते हैं, कम करा है, और स्पीड को हमने इंक्रीज करा है। तो मोस्टली क्या हुआ है, डेवऑप्स के आने से कोलैबोरेशन इंप्रूव हुआ है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम्स का। ठीक है, सो ये आपका क्यूरेटेड एक आंसर है जिसको आप लर्न कर सकते हैं कि डेवऑप्स क्या है, इट्स अ कल्चर, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट ब्रिंग्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम्स टुगेदर। फिर वो पूछेंगे कैसे, बाय ऑटोमेटिंग थिंग्स, बाय making the teams collaborate, increasing the speed of the releases, reliability of the releases. Okay. सेकंड क्वेश्चन अगर हम जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं कि यहाँ पे डेवऑप्स की नीड क्या पड़ी, व्हाई डू वी नीड डेवऑप्स। तो उसके लिए भी मैंने एक आपके लिए एक आंसर यहाँ पे तैयार करके लिखा है। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई डू वी नीड डेवऑप्स, कोई मैं इंटरव्यू में अपीयर किया एज अ फ्रेशर, तो मुझसे पूछा, हाय विक्रम, हाउ आर यू डूइंग, so you are trying to get into DevOps industry, so do you know what is DevOps। तो हमने ऊपर पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, ओके विक्रम, दैट वाज गुड आंसर, now tell me why do we need DevOps। so I will answer that we need DevOps to reduce manual errors, shorten development cycles, increase deployment frequency, improve product quality, it enables continuous integration, delivery and feedback। ओके, इसका मतलब ये है कि हमें डेवऑप्स की जरूरत इसलिए पड़ी, हम अपना जो, कोई देखिए, अगर कोई मशीन काम कर रही है, ठीक है, मैं अगर एक दीवार पे पेंट कर रहा हूँ, उस दीवार पे मैं मैनुअली पेंट कर रहा हूँ अपने हाथों से, ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे ब्रश ज्यादा हो सकता है, कहीं पे लाइट हो सकता है, लेकिन अगर वही कोई मैं किसी मशीन के थ्रू करवा दूं,
तो वो मशीन सिस्टमेटिक वे में करेगी, हर जगह प्रिंट सेम ही अमाउंट का गिरेगा, समझ रहे हो। सेम जब हम मैनुअल चीजें करते हैं तो मैनुअल चीजों में एरर्स आते हैं, लेकिन डेवऑप्स क्या होता है, हर चीज ऑटोमेट कर देता है, तो जो मैनुअल एरर्स थे उनके चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई वी नीड डेवऑप्स। हमें अपनी डेवलपमेंट साइकिल का टाइम जो हमारा 8 महीने था, फिर ईयरली था, वो हमने डिक्रीज करके रख दिया, बाय मतलब क्वार्टरली कर दिया। 4 मंथ्स में हम डेवलपमेंट साइकिल कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट की फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कंटिन्यूसली हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं, हमें फीडबैक मिलता रहता है कस्टमर्स का। सो वी नीड डेवऑप्स फॉर दिस पर्पस। ओके, समझ में आया। हमने दो क्वेश्चंस अभी देखे हैं, व्हाट इज डेवऑप्स एंड व्हाई डू वी नीड डेवऑप्स। अब थर्ड क्वेश्चन जो आपसे आएगा ही आएगा कि एजाइल और डेवऑप्स में डिफरेंस क्या होता है, या फिर वो रिलेटेड हैं तो क्या है, उनमें क्या है, क्या है एजाइल, क्या है। एजाइल क्या करता है, फोकस करता है इटरेटिव डेवलपमेंट में, बिटवीन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, जो मैंने अभी आपको बताया। आपने एक 2 वीक की स्प्रिंट करी, आपने कोई फीचर डेवलप करा, आपने उसको डिलीवर कर दिया, वहां से फीडबैक मिल जाएगा। डेवऑप्स क्या करता है, एजाइल को एक्सटेंड करता है बाय ऑटोमेटिंग कंटिन्यूस डिलीवरी एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस। ये क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि which methodology we use in DevOps, तो आप आंसर करेंगे we use agile methodology in DevOps। और फिर सेकंड क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आपके पास ये आएगा एज अ फ्रेशर कि previously before agile what do we used to use। एजाइल से पहले हम लोग कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते थे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। एजाइल से पहले हम लोग वर्क करते थे वाटरफॉल मॉडल पे, जो कि स्लो था, जिसमें मोर एरर प्रोन था, जिसमें फीडबैक लेट था, रिलीज साइकिल्स में बहुत टाइम लगता था। तो इसलिए हमने वाटरफॉल मॉडल से स्विच करा था किस चीज़ पे, एजाइल मेथोडोलॉजी पे। ओके, तो एक ये क्वेश्चन के 3 या 4 तरीके से आपको वो मोड़ के पूछ सकता है, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर देगा। सेम क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा कि विक्रम ने तो बोला था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, नहीं, क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है कि हाउ हाउ डू वी यूज एजाइल मेथोडोलॉजी इन डेवऑप्स प्रीवियसली, बिफोर एजाइल व्हाट डू वी यूज टू यूज, वी स्विच फ्रॉम वाटरफॉल मॉडल टू विच मेथोडोलॉजी इन डेवऑप्स। ये 2-3 क्वेश्चन सेम ही आंसर है कि एजाइल में क्या होता है, हम कंटिन्यूसली डिलीवर करते हैं, कंटिन्यूस फीडबैक आता है, इटरेटिव डेवलप, इटरेटिव होता है मतलब ब्रेक कर करके। ओके, फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवलपर एंड डेवऑप्स इंजीनियर। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा अगर आप एंट्री लेवल पे आते हैं, कि अगर मैं आपको डेवऑप्स इंजीनियर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हायर कर रहा हूँ और मैंने एक दूसरा बंदा हायर करा है एज अ डेवलपर, तो आप दोनों के वर्क में क्या डिफरेंस आएगा, आप दोनों की क्या रोल रहेगा। तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, डेवलपर विल राइट द कोड एंड टेस्ट द एप्लीकेशन कोड, डेवऑप्स इंजीनियर विल फोकस ऑन automating the infrastructure like CI/CD pipelines, deployment, monitoring, collaboration between the teammates। इसको आप और अगर इसको डीपली या फिर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में समझाना चाहेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि वंस द डेवलपर राइट्स द कोड, he keeps that code in the GitHub, and from there the work of a DevOps engineer starts। He will use the CI/CD pipeline like Jenkins. He will pull the GitHub code to his pipeline, and then he will build that code, test that code, and then deploy that code over the maybe a EKS cluster or a manual Kubernetes cluster over AWS or any other cloud. Okay, so developer will create the code, test the code, and keep that code in a version control like GitHub, Bitbucket, Tortoise SP, and then the works of DevOps engineer starts. Okay, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डेवऑप्स के अंदर कौन कौन से मेजर टूल्स होते हैं जिनके बारे में आप जानते हो। एंट्री लेवल पे कोई नहीं पूछेगा जिन पे आपने वर्क किया है, सबको पता है कि नहीं वर्क किया होगा। कोई लर्निंग पर्पज से लिनक्स को प्रैक्टिस करके आ सकता है, एडब्ल्यूएस पे क्लाउड बना, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे अपना EC2 बनाना सीख सकता है, VPC बना कर सीखता है, लेकिन कोई पूरा पूरा प्रोडक्शन लेवल का काम घर पे बैठ के नहीं करता है, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने CI/CD में जेनकिंस टूल जानता हूँ, गिटहब एक्शंस के बारे में मैंने देखा है, गिटलैब CI देखा है। कोई पूछता है कि वर्जन कंट्रोल के लिए कौन कौन से डेवऑप्स में टूल यूज होते हैं, तो आप बता सकते हैं गिटहब। एक ही गिटहब होता है रेपोजिटरी, गिट होता है टूल उसको गिटहब से कनेक्ट करने के लिए या फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो गिट के अलावा आप वर्जन कंट्रोल में और भी बता सकते हैं, लाइक गिट बकेट, tortoise SVM, these are the tortoise SVM। okay, so वर्जन कंट्रोल या सोर्स को
कंट्रोल में भी लिख सकते हैं इसको, वर्जन कंट्रोल भी, तो कंफ्यूज मत होना, वर्जन कंट्रोल भी बोलेंगे कुछ लोग, कुछ लोग सोर्स कंट्रोल भी बोलेंगे। तो ये सब रेपोजिटरीज होती है जहाँ पे आप अपना कोड रखते हैं। इस तरीके का समझ लीजिए, अगर मैंने अपनी अपनी फोल्डर्स के अंदर जाके कोई फोल्डर बना लिया, सेम एक अगर कोई ब्राउजर के ऊपर कोई मुझे कोई फोल्डर बना के दे दे, उसको वर्जन कंट्रोल कहते हैं। ये प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है। या आप जब हम गिटहब के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम ढंग से समझेंगे कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कौन कौन से आप जानते हैं, तो टेराफॉर्म होता है। और कोई क्लाउड के बोले कि एडब्ल्यूएस के अंदर कोई टेराफॉर्म, सॉरी, एडब्ल्यूएस के अंदर कोई आईएसी बता दीजिए, तो आप बताएंगे एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन। ओके। और इसके अलावा एंसिबल भी होता है एक आईएसी, बट मेजरली एंसिबल को हम यूज करते हैं एज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ओके। तो आईएसी में टेराफॉर्म होता है, मोस्टली एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड अगर विद रिस्पेक्ट टू एडब्ल्यूएस क्लाउड देखेंगे, एंसिबल भी होता है आईएसी में। कंटेनर्स में आपका डॉकर आ जाएगा, ऑर्केस्ट्रेशन में आपका कुबरनेटिस आ जाएगा। और अगर आप डॉकर का ही कुछ प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन में डॉकर कंपोज। ओके। मॉनिटरिंग में हो जाएगा आपका प्रोमीथियस, ग्राफाना हो जाएगा। इसके अलावा और भी होते हैं मॉनिटरिंग टूल्स लाइक डेटाडॉग, जो फेमस हैं, या फिर जो इनकी इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, या फिर जो मोस्ट प्रोमीथियस ग्राफाना मोस्टली कुबरनेटिस के साथ में यूज होता है। ये सब चीज़ें हम आगे धीरे धीरे जब जब एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो पढ़ेंगे। अभी बेसिक लेवल पे समझना है कि कोई अगर आप एंट्री लेवल पे, बिगिनर्स लेवल पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो पूछेंगे डेवऑप्स टूल के बारे में बताइए, कोई ऑर्केस्ट्रेशन टूल का नाम बता दीजिए, तो आप बताएंगे कुबरनेटिस, डॉकर कंपोज। कोई आपसे पूछता है कि मॉनिटरिंग टूल्स डेवऑप्स में कौन कौन से यूज होते हैं वाइडली, तो प्रोमीथियस, ग्राफाना, डेटाडॉग, ये सब आप बता सकते हैं। ठीक है। एक फिर आपके पास एक जो क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा कि CI/CD क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ के जाइएगा इंटरव्यू में जब बैठ रहे हैं कि CI क्या होता है। CI मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। आप इसको ब्रेक करिए। कंटिन्यूस मतलब लगातार, इंटीग्रेशन मतलब एक साथ हम लगातार किसी चीज को मिला रहे हैं। ऑटोमेटिकली बिल्ड एंड टेस्ट द कोड। पहले क्या होता था, पहले जब हम वाटरफॉल मॉडल पे काम करते थे, पहले कोड डेवलपर कोड लिखता था, फिर उसको पुश करता था, फिर वो पास होती थी, ये सब उन सब में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब क्या होता है, अब हम क्या कर देते हैं, हमने पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया। जैसे डेवलपर ने वहाँ पे कोड पुश करा गिटहब पे, तो आपके पास एक पुल रिक्वेस्ट रेज हो जाती है जो अप्रूवल के पास जाती है। बिना अप्रूवल के प्रोडक्शन में काम नहीं होता है, कि ये नहीं आपने कोड लिखा, आपने जाए मेन ब्रांच में आपने मर्ज कर दिया, प्रोडक्शन में चला गया। नो, दिस दैट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस, और ये हम फॉलो भी नहीं करते हैं प्रोडक्शन में। तो CI होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। आपने कंटिन्यूसली उसको इंटीग्रेट करा, फिर बिल्ड हुआ, टेस्ट हुआ, उसके लिए आप जब वो मेन ब्रांच में मर्ज होगा उसके लिए अप्रूवल जाएगा, PR जाएगा। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है ऑटोमेटिकली बिल्ड एंड टेस्ट कोड व्हेन डेवलपर पुशेस टू अ शेयर रेपोजिटरी। अब CD की बात करते हैं। CD कुछ लोग कंटिन्यूस डिलीवरी बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका टेस्टेड कोड है जो प्रोडक्शन में आया है, उसको हम कंटिन्यूसली डिलीवर करें, ऑटोमेटिकली डिलीवर करें। ऑटोमेटिकली डिलीवरिंग टेस्टेड कोड टू प्रोडक्शन और स्टेजिंग एनवायरनमेंट, इट इज CD। बहुत सिंपल है। CI का मतलब होता है कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करना, ऑटोमेटिकली बिल्ड एंड टेस्ट कोड। CD का मतलब है ऑटोमेटिकली डिलीवर टेस्टेड कोड टू प्रोडक्शन और स्टेजिंग। ओके। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि इज कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर डेवऑप्स। तो आपका मैंने पहले ही बताया था, कोडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट इज अ प्लस। अगर आप कोडिंग आपको आती है, सपोज करो आपको जावा आती है, या आपको कोड का लॉजिक समझना आता है, तो कल के दिन आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए दी जाती है, तो आपको अगर जब कोड समझ में आता है, तो आप इन केस अगर कुछ एप्लीकेशन के एंड से कुछ एरर आया, वहाँ पे आपको एरर को समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो डेवलपमेंट में ये कोड का एरर होता है, तो आप उसको इजीली डिबग कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग। ओके। और लेकिन जब हम ऑटोमेशन करेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को ऑटोमेट करेंगे, EC2 पे हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करानी है, आप चाहते हैं कि EC2 पे मेरा AWS पे EC2 बने, और EC2 पे बनते के जाते हैं उसमें डॉकर इंस्टॉल हो जाए, तो आपको बैश स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेगी। वो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। तो बैश स्क्रिप्टिंग तो आनी ही चाहिए। बैश स्क्रिप्टिंग इज वेरी हेल्पफुल और बिल्कुल आनी चाहिए। So base scripting knowledge is helpful, but deep programming is not mandatory. DevOps focuses more on automation and infrastructure management. But
for automation and infrastructure management you should know bash scripting. This is must. तो ये वाली जो चीज़ है इसको आप निगलेक्ट मत करके चलना, ये इजी भी है। तो इसको ये मान के चलना कि लिनक्स भी आपको आनी चाहिए और बैश स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए, ये तो बहुत मस्त है। फिर एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, जैसे मैंने उस दिन बताया था, कैन समवन फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड लर्न डेवऑप्स? या if you are from a non-technical professional or you are a non-tech professional, you can easily transition into DevOps by basic. I have told you previously also, by learning Linux, Git, and cloud basis. You can choose any of the clouds like Azure, AWS, Google Cloud, or OCI. Mostly AWS, GCP, and Azure are widely used. So you can choose any of the clouds, and you can start with learning the basics of those clouds. An automation tool like Jenkins and Docker. Okay. Then comes what is infrastructure as a code. आईएसी की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड की हेल्प से ऑटोमेट करना इंस्टेड ऑफ डूइंग, मतलब मैनुअल सेटअप। लाइक जब जब हम एडब्ल्यूएस में जाएंगे, एडब्ल्यूएस में हम वीपीसी बनाना सीखेंगे, हम समझेंगे वीपीसी क्या होता है, फिर वीपीसी के अंदर हम ईसी2 बनाते हैं। तो जब मैं उसको जाके मैनुअली बनाऊंगा, तो आप मैनुअली बनाना सीखेंगे वीपीसी को, ईसी2 को, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 15 मिनट्स लग जाएंगे, 20 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है, एक EC2 या फिर VPC बनाने में। अगर आपको मोस्टली हाफ एन आवर से ज़्यादा लग जाएगा, अगर आपको पूरा अच्छा प्रोडक्शन ग्रेड लगाना है तो 1 घंटा 2 घंटा भी मान सकते हैं। तो मैनुअल काम है, प्रोन टू एरर हो सकता है। आपने पहला मैंने आपको बोला एक VPC और एक EC2 बना था, आपने बना दिया 1 घंटे में। कल के दिन मैंने आपको बोला 10 बनाने हैं, और वो 10 मैनुअली बनाओगे, बेवकूफ़ होगी ना अगर आप मैनुअली बनाओगे। तो आपने क्या करा, एक टेराफॉर्म का कोड लिखा, तो इसमें आपने डिफाइन कर दिया क्रिएट 10 EC2 काउंट, एक मेटा आर्गुमेंट यूज करा, काउंट 10 EC2 क्रिएट हो गए, तो वो ऑटोमेशन हो गया। उसके लिए उसको बोलते हैं आईएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। यू हैव डिफाइंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कोड एंड टेराफॉर्म अलाउज यू टू डू दिस, क्लाउड फॉर्मेशन अलाउज यू टू डू दिस। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा जो होगा, व्हाट इज वर्जन कंट्रोल एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन डेवऑप्स? वर्जन कंट्रोल मैंने आपको बताया था, गिट वर्जन कंट्रोल होता है दैट्स हेल्प्स यू ट्रैक से कोड। सपोज करो आपने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, ठीक है, और आपका जो लैपटॉप है आप यूज़ कर रहे हैं, आपका टीममेट भी यूज़ कर रहा है, तो आपने उस फोल्डर के ऊपर आके कुछ कुछ काम किया और आप चले गए फिर बाहर। फिर आपका टीममेट आया, उसी ने भी उस फोल्डर पे कुछ कुछ काम किया, और जो आपका वाला काम था वो कुछ खराब हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो फोल्डर है, उस पर कुछ वर्जनिंग नहीं है, कोई ट्रैक नहीं हो रहा कि किसने क्या करा, कुछ नहीं पता लगेगा। तो इसलिए हम जब ये काम हम प्रोडक्शन पे करते हैं या डेवऑप्स में करते हैं, तो हमने वो चीज़ हम गिटहब पे करते हैं, यहाँ पे वर्जन, जब भी कोई बंदा नया कमिट करता है तो एक नया कमिट आईडी जनरेट होता है, जिसमें एक मैसेज के साथ में वो सेव होता है कि अच्छा इस बंदे ने करा है, इस टाइम पे कमिट हुआ है, इस कमिट में ये चीज़ करी गई है। तो उससे एक वर्जन कंट्रोल, वो आपके वर्जन को स्टोर करके रखता है। वर्जन कंट्रोल लेट्स यू ट्रैक कोड चेंजेस, collaborate safely. Git is used to because it's fast, distributed, and supports team collaboration on code and infrastructure pipelines. मोस्टली गिटहब यूज होता है जब जगह पे, लेकिन कुछ कुछ जगह डिपेंडिंग ऑन द यूज केसेस पीपल यूज बिटबकेट, टॉर्टोइज, एसवीएन। ओके, so these are the top 10 questions that will be asked if you are entering a DevOps journey, if you are starting a DevOps journey, if you are interviewing in a entry level internship, or you are beginners in DevOps. These 10 questions will be asked, and if you want the PDF of these 10 questions, और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वेल एंड गुड, एंड इफ यू वांट द PDF तो आप कमेंट कर दीजिएगा। सो आगे की वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें क्या कैसे होता है, और आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। पर इतना आपको फुली समझ में आया होगा कि क्या है कैसे है। And do tell me which of these questions, if you have appeared in any DevOps beginners interviews, do tell me which of these questions you have faced in interviews. Okay, drop in there in the comments, and I'll answer more in next video. Okay.